श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मन अगर अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीज़ों का नया रूप है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल के नाश से इंसान का नाश होता है। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। यहाँ हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ देते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी जिस भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है और वह अधर्म के साथ खड़ा है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। पूरे संसार में ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खोइए मत। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल देते हैं।
सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता है और इंसान का कभी पेट नहीं भरता है। विश्वास रखो उस भगवान पे, कभी ज़्यादा मांगो नहीं, कम वो कभी देगा नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते यारो, कुछ सबक ज़िंदगी भी सिखाती है। ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। शानदार ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। ज़िंदगी खुशियाँ बटोरते बटोरते पता नहीं कब निकल गई। अब पता चला कि खुश वो थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। मेरी सफलता को देखकर हैरान हैं बहुत लोग, किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पे मत रोना। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर परीक्षा लेता है और जिंदगी परीक्षा लेकर सबक सिखाती है। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। याद है वो सवेरा जब हम मुस्कुरा कर उठते थे, आज बिना मुस्कुराए ही शाम बीत जाती है। भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है। बीते समय के लिए मत रोइए, वे चला गया, और भविष्य की चिंता करना छोड़ो, क्योंकि वे कभी आया ही नहीं। वर्तमान में जियो, इसे सुंदर बनाओ। जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है। जिसे कल कहते हैं, इंतज़ार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से निकल रही है। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा साबित होता है। जब कोई काम नहीं कर रहे हैं तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही ना करना महाबुरा है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। एकाग्रता से ही विजय मिलती है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है। आत्मविश्वास सफलता का प्रमुख रहस्य है। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीज़ें अलग तरह से करेंगे। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। हर अच्छा काम पहले असंभव नजर आता है। अपनी असफलताओं को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि असफलताओं को ही अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करो। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, असफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। उद्यम ही सफलता की कुंजी है। जो पढ़ते हो उसे अमल में लाना सीखो, यही उन्नति का मार्ग है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। वही सफल होता है जो काम को करने में निरंतर आनंद होता है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की अंतिम बेंचों पर मिल सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और निश्चित ही रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। सफल होना है तो अंतिम सांस तक लड़ते रहो। प्रतिभा कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। नाकामयाबी से लड़ते रहो,
गिरने के बावजूद हर बार उठते रहो, बार बार प्रयास करते रहो और कभी हिम्मत मत हारो। आपकी किस्मत पे नाज करना अच्छा नहीं होता। हमने बारिश में भी जलते हुए घर देखे हैं। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाले इंसान कामयाब ज़रूर होते हैं। हे भगवान, तुझे मुझे जितना दर्द देना है दे, जितने दुख देने हैं दे, जितनी मुश्किलें देनी है दे, लेकिन इसके साथ साथ मुझे उस दर्द को सहने की ताकत भी दे। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया बिल्कुल आपको वैसे ही दिखेगी। मुश्किलें वो चीज़ होती हैं जो हमें तब दिखती है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो खड़े हो, आगे बढ़ो, जो करना है करो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऑटो चलाना पड़ रहा है, टैक्सी चलानी पड़ रही है, चलाओ ना, क्या बुराई है? खाली क्यों बैठना है? अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनने के लिए आपकी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने के लिए लोग मन्नतें करें। दूसरों को सुनने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने के लिए लोग मन्नतें करें। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, फिर भी सूरज उगता है। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। ज़िंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी हो तो कभी किसी के फ़ैन मत बनो। जब अपनी गलती हो तो हमसे बड़ा वकील कोई नहीं। जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। जिस दिन आपका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे। जब तक पैसे कमाओ, जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फ़ोन नंबर की तरह ना दिखने लगे। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी तो खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। अगर आपको हर बार अलग अलग तरह के कामों में सफलता मिली है तो इसका अर्थ है आपने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया है। किसी काम को करो तो लगन से करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। घास तब ज़्यादा हरी होती है जब आप उसे पानी देते हैं। कई बार आप जीतते हैं और कई बार आप सीखते हैं। आप तब तक भगवान में विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं कर सकते। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता होना पड़ता है। बड़े सपने देखने वालों के बड़े सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने सच करने से पहले सपने देखने पड़ते हैं। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, ये अजय इच्छा शक्ति से आती है। एक पिता अपने पुत्र के क्रोध से अत्यंत विचलित रहता था। वह देखता था कि उसका बेटा बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत मधुरभाषी है, लेकिन उसे क्रोध आता बहुत है। और यदि उसे किसी बात पर क्रोध आ जाए तो फिर वह किसी को भी भला बुरा कहने में संकोच नहीं रखता था। पिता ने अपने पुत्र को समझाने का एक तरीका ढूंढा। उसने अपने पुत्र को एक सुबह अपने पास बुलाया और उसे कुछ कील से भरा हुआ एक डिब्बा दिया। डब्बा देते हुए उसने अपने पुत्र से इतना पूछा, बेटा तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? पुत्र ने कहा, ज़रूर मानेंगे, क्या चाहते हैं आप? तो उसने अपने बेटे को कहा, तुम्हें जब भी क्रोध आए तो क्रोध पर काबू करने की कोशिश करें, लेकिन यदि फिर भी क्रोध करते हो तो एक कील इस दीवार में ठोक देना। तुम्हें दिन में जितनी बार भी गुस्सा आए उतनी बार इस तरह करो। लड़के ने हामी भर दी। पहले ही दिन लड़के को बहुत क्रोध आया। उसने दीवार में एक ही दिन में लगभग 20 के आसपास कीलें ठोक दी।
लेकिन आगे आने वाले दिनों में दीवार पर लगने वाली कील की संख्या घटने लगी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब उस दीवार में एक भी कील ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लड़के ने समझ लिया था कि कील ठोकने से आसान है क्रोध को रोक लेना। जब ये स्थिति 2-4 दिन बनी रही तो उसने अपने पिता से जाकर इस बात को कहा कि अब उसे उस दीवार में कील ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पिता ने उसे शाबाशी दी और कहा, अब जब तुम्हें कोई कुछ कहता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस खराब लगने वाली बात पर भी क्रोध करने से रोक लिया है स्वयं को, तो ऐसे हर प्रयास के लिए दीवार से एक कील निकाल लो। लड़के ने ऐसा ही किया। दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा भी आ गया जब बेटे ने दीवार से सारी कीलें हटा दी। फिर पिता को जाकर सारी बातें बताई। पिता दीवार के पास आए और अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटे, शब्द के पास एक अपनी शक्ति होती है और वो शक्ति ये है कि वह वापस नहीं लिए जा सकती। किसी को भला बुरा कहने के बाद तुम उससे लाख माफ़ी मांग लो, लेकिन इन दीवारों में बनी सुराख की तरह घाव फिर भी नहीं भर सकते। इसलिए किसी को भी क्रोध में कुछ भी बुरा कहने से बचो। बेटा अपने पिता की दी हुई सीख से गदगदा गया। उसने आगे से अपने क्रोध और वचन पर नियंत्रण करने की प्रतिज्ञा ले ली। हमें उत्तेजना के क्षणों में किसी को भी अपशब्द तथा अप्रिय नहीं कहना है। इससे बनने वाला घाव 1000 माफ़ी मांगने से भी बदतर होता है। जीवा की चोट से बना घाव कभी भरता नहीं है। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती। आदमी जीवन पर्यंत सीखता रहता है, कुछ अपने अनुभवों से, कुछ दूसरों को देखकर तथा कुछ किताबों को पढ़कर। मुझे पूरा विश्वास है आपने भी इस कहानी से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख ली होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।